भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हुई है। बीजिंग में आयोजित WMCC की 35वीं बैठक में दोनों देशों ने मौजूदा सीमा स्थिति की समीक्षा की। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार बातचीत सकारात्मक रही और दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति जताई। हालांकि 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जमीनी स्थिति अब भी संवेदनशील बनी हुई है। विशेषकर पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की पूरी वापसी और तनाव कम करने की प्रक्रिया भी अधूरी है। दोनों देशों ने बातचीत का सिलसिला जारी रखने और आगे उच्च स्तरीय बैठकों की तैयारी पर सहमति जताई है। सीमा विवाद पर मंथन, रिश्तों में नरमी के संकेत, LAC पर सतर्कता कायम। बैठक में सीमा प्रबंधन, सीमांकन और बॉर्डर मैकेनिज्म को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। दोनों पक्षों ने माना कि मौजूदा शांति ने रिश्तों को सामान्य बनाने में कुछ हद तक मदद की है, लेकिन कई अहम मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। खासकर पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और डेपसांग जैसे संवेदनशील इलाकों में स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। सैनिकों की तैनाती फॉरवर्ड लोकेशंस पर बनी हुई है और भारी सैन्य मौजूदगी अब भी देखी जा रही है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि आगे भी राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित संपर्क बनाए रखा जाएगा ताकि तनाव को बढ़ने से रोका जा सके। भारत की ओर से बैठक में ट्रांसबॉर्डर नदियों जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। भारतीय पक्ष ने एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म की अगली बैठक जल्द बुलाने पर जोर दिया है। साथ ही सीमा पार सहयोग और डेटा साझा करने जैसे विषयों पर भी बातचीत हुई है। दूसरी ओर चीन ने भी सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने और संवाद जारी रखने की बात कही। दोनों देशों ने सहमति जताई कि विशेष प्रतिनिधियों की आगामी बैठक के लिए ठोस तैयारी की जाएगी। हालांकि जमीनी स्तर पर भरोसे की कमी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अप्रैल 2020 की स्थिति अब तक पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है। तनाव कम करने की कोशिश, दोनों देशों में संवाद, शांति स्थिरता पर सहमति। भारत का रुख अब भी पूरी तरह स्पष्ट है कि जब तक LAC पर अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल नहीं होती और सीमावर्ती इलाकों से सैनिकों की पूरी वापसी नहीं होती, तब तक दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकते। गलवान और पेंगोंग त्सो जैसे क्षेत्रों में आंशिक पीछे हटने के बावजूद डेमचोक और डेमसांग जैसे संवेदनशील इलाकों में तनाव बना हुआ है। बीजिंग में हुई WMCC बैठक को दोनों देशों ने सकारात्मक बताया है और आगे विशेष प्रतिनिधियों की बैठक की तैयारी पर सहमति बनी है। फिलहाल बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन जमीनी स्तर पर भरोसे की बहाली और सैन्य तनाव कम करना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।